अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है। ब्रिटेन के मसलों पे जाने से पहले मैं बताऊं कि ये एक आदमी है जो कि एक ट्रेन में बैठा था और उसके बराबर में एक लड़की थी। तो जर्नलिस्ट ने आके उससे पूछा कि आपको पता है कि ये गोल्डन बालों वाली लड़की आपके बराबर में कौन है? तो उसने कहा नहीं। तो उसको बताया कि ये मैसी विलियम्स है, जो मशहूर सीरीज़ गेम ऑफ थ्रोन्स की हीरोइन है और इसके पूरी दुनिया में लाखों फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं। और उसके साथ एक सेल्फी का ख्वाब देखते हैं, लेकिन ये आपके बराबर में बैठे हैं और आपने कोई अट्रैक्शन नहीं दिखाई। तो उसने कहा कि भाई, जब आपके जेब में रेसिडेंस परमिट ना हो, जब आपकी जेब में यूरो ना हो, आप रोज़ाना ट्रेन में इलीगली सफ़र कर रहे हो, तो आपको ये कहाँ परवाह होगी कि आपके बराबर में कौन बैठा है। जब ये खबर छपी तो फिर एक मैगज़ीन है जिसने इसे नौकरी दे दी, इसको 800 यूरो की सैलरी भी दी और इस नौकरी की वजह से इसको रेसिडेंस परमिट भी मिली। ये एक छोटी सी कहानी थी, आपके सामने रखनी थी। अजीज़ दोस्तों, यूके के हालात, मैं नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान जैसे हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे, हम यहाँ पे मज़े से रह रहे हैं, अभी तक सब खैरियत है। आज पीटीआई के शहजाद अकबर यहाँ पे जो रहते हैं लंदन में, उनके घर पे कुछ लोगों ने हमला कर दिया और उनको मुंह पे इतने सारे मुक्के मारे कि उनके चेहरे की हड्डियाँ फ्रैक्चर हो गई। वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। पुलिस अब क्रिमिनल्स को ढूंढ रही है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें बहुत डर लगने लगा है। ये वो हमें इन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि किसी दिन भी आपको सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमारी कोई इतनी बड़ी हैसियत नहीं कि मीडिया पे खबर चलेगी, हाँ सोशल मीडिया पे छोटी मोटी खबर चल जाएगी कि लंदन में एक पागल, पाकिस्तान ओरिजिन का, इंडिया से प्यार करने वाला एक पागल आदमी रहता था जो सच बोलने का कीड़ा लेके जा रहा था, उसको कत्ल कर दिया गया या ये कर दिया वो कर दिया। ये किसी दिन भी खबर आ जाएगी। यहाँ पे पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा, मैं नहीं कहूँगा कि सरकारी छूट है, लेकिन वो लोग अपने तौर पे बड़ी छूट लेके घूमते हैं। यहाँ पे इनकी बड़ी दादागिरी चलती है। अजीज़ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ इकोनॉमी पे। इकोनॉमी का हाल ये है कि ब्रिटेन की इकोनॉमी तबाही पे, जो कहते हैं ना कि एक ट्रेन तेज़ी से नीचे की तरफ तेज़ी से जा रही है, तबाही की तरफ, वैसे जा रही है। हम जब 2012 में बेल्जियम छोड़ के यूके आए थे तो यूके के हालात हद से ज़्यादा अच्छे थे और उस वक्त डेविड कैमरून प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, कंजर्वेटिव पार्टी के, और लंदन के मेयर बोरिस जॉनसन थे। हम जब 2012 में लंदन मूव हुए थे तो नया नया ओलंपिक लंदन में ख़त्म हुआ था। 2012 का ओलंपिक लंदन में हुआ था। हम यहाँ अगस्त के महीने में आए थे और जुलाई में ख़त्म हो गए थे ओलंपिक। तो बड़ी अच्छी इकोनॉमिक हालात थे, बड़ा अच्छा सब कुछ था। इसके बाद पीरियड आया, लंदन के मेयर बने सादिक खान, और सादिक खान के मेयर बनने के बाद से लंदन ख़ास तौर पे और पूरा यूके आम तौर पे तबाही की तरफ जाने लगा। कंजर्वेटिव पार्टी का मैं मेंबर हूँ। जब नया नया में आया था तो मैं काफ़ी लेफ़्ट इंक्लाइंड था, तो मैं लेबर पार्टी का मेंबर बना 1 साल। लेकिन मैंने लेबर के जो मीटिंगें वगैरह में जाता था तो मैं इनकी बातें सुन के मैं पागल हो गया। मैंने कहा ये किस किस्म की सोच है इनकी। तो मैंने लेबर छोड़ के कंजर्वेटिव पार्टी ज्वाइन की थी। लेकिन मुझे कंजर्वेटिव पार्टी से भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली। मैं इनकी पॉलिसी, आज यूके तबाह है तो आप लेबर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि लेबर को आए हुए तो अभी 1 साल हुआ है। जिम्मेदार वो हैं जो 13-14 साल से यहाँ पे सरकार चलाते रहे। 5 प्राइम मिनिस्टर आए कंजर्वेटिव लगातार। कैमरून आया, थेरेसा मे आई, बोरिस जॉनसन आया, लिज ट्रूस आई,
और फिर ऋषि सुनक आया। ये 5 कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर लगातार आए और इनकी पॉलिसीज थी। और इसमें सबसे बड़ा किरदार जो है ना वो बोरिस जॉनसन का रहा है। एज ए मेयर ऑफ लंदन ही वॉज ए वंडरफुल मेयर, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर एंड पॉलिटिशियन ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स ही वॉज द वर्स्ट। बोरिस जॉनसन का पीरियड छोटा सा रहा, लेकिन उसने जो इलेक्शन लड़े ना, थेरेसा मे जब प्राइम मिनिस्टर थी तो एक मिड टर्म इलेक्शन कराए थेरेसा मे ने, उसमें बोरिस जॉनसन ने ब्रिटिश सेंटिमेंट के साथ खेला। ब्रिटिश पब्लिक है ना, वो उनके अंदर ईगो बहुत है, जो जेन्युइन ब्रिटिश की बात कर रहा हूँ, इंडिजीनियस की, और वो अपनी ब्रिटिश आइडेंटिटी पे हमेशा हद से ज़्यादा प्राइड करते हैं। ख़ास तौर पे कॉलोनियल पीरियड में आधी पौनी दुनिया पे इनका रूल रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, अफ्रीका, कहाँ कहाँ इनका नहीं रूल रहा, तो इस पे वो बहुत ज़्यादा प्राइड है। इन्होंने यूरोपियन यूनियन में भी अपनी पार्टिसिपेशन होने के बावजूद करेंसी यूरो नहीं अपनाई, शेंगन के तहत जो बॉर्डर ख़त्म किए गए वो नहीं ख़त्म किए। इन्होंने अपना अलग एक 1.5 इंच की मस्जिद बना के रखी, वो कभी भी फुल फ्लेज यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं बने। बोरिस जॉनसन ने इस सेंटिमेंट का फ़ायदा उठा के कि यूके तबाह हो रहा है सिर्फ इसलिए कि वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, तो हमें यूरोपियन यूनियन से निकल जाना चाहिए, ब्रेक्जिट करना चाहिए, और उस पर वो इलेक्शन जीता। अब जीता तो जाहिर है उसको करना था, वो इलेक्शन, वो जो प्रॉमिस था इलेक्शन का पूरा करना था, वो सो किया इसने, और इसने ब्रेक्जिट कर दिया। यूके यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, उसका तबाहकुन नतीजा निकला। वो उस पर मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2 और कांड क्या हुए बोरिस जॉनसन के ज़माने में। एक तो ये कि कोविड आया, कोविड-19 आया, बोरिस जॉनसन की पॉलिसीज़ इंतहाई गलत रहीं यूके में। इंडिया के ऊपर अखबारों में छपते रहे कि दरियाओं में लाशें हैं, फलाने ढुमकाने। यूरोप, यूके का तो हाल ख़राब था। इन्होंने छुपा दी वो फिगर्स, जबकि कोविड में कितने लोग मारे गए। और ओल्ड एज होम्स हैं ना, जहाँ पे बूढ़े रहते हैं, उनके फिगर्स गायब हुए, कई चीज़ें हुई यहाँ पे। और इसने जो वो किया कि वैक्सीनेशन के लॉज बनाए, इसने लॉकडाउन का जो वो किया, इन सब से यूके की इकोनॉमी को हद से ज़्यादा नुकसान पहुंचा। ख़ास तौर पे वर्किंग क्लास और स्मॉल बिजनेसेस तबाह हो गए। ऐसे में ब्रेक्जिट करके और तबाही हुई। और तीसरा जो कांड हुआ वो ये हुआ कि रशिया और यूक्रेन के लीडर्स के दरमियान एक डील हुई, काफ़ी हद तक चीज़ें नरम हो गईं और एक एग्रीमेंट साइन करने जा रहे थे। उस वक्त बोरिस जॉनसन अचानक पहुंच गए कीव, यूक्रेन में, और जेलेंस्की को कहा कि नहीं नहीं, तुम एग्रीमेंट नहीं करो, रशिया बेईमान है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें हथियार दे रहे हैं, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, और तुम जंग कर दो। और उस वक्त अमेरिका में बाइडेन सरकार थी। बाइडेन ने भी कहा ठीक है ठीक है, क्योंकि बाइडेन एक्चुअली एक मोहताज था, एक अपाहिज था। जैसे अब ट्रंप ने बता दिया दुनिया को कि वो ऑटो साइन होते थे, इसके जितने ऑर्डर होते थे वो ऑटो साइन होते थे, वो तो इस काबिल ही नहीं था कि 2 दिन काम कर सके, पब्लिक में भी नहीं आता था। जैसे ट्रंप रोज़ ही पब्लिक में होता है, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, ट्वीटें कर रहा होता है, बाइडेन गायब रहता था। तो बोरिस जॉनसन ने उस जंग को शुरू कराया जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस यूके एंड यूरोप में तबाह कर दिया है, इसलिए कि सारा एनर्जी जो सोर्सेस थे आपके, वो रशिया से आते थे या यूक्रेन से आते थे, वो सब बंद कर दिए। एनर्जी की प्राइसेस 4-4, 5-5 गुना बढ़ गई। फिर फूड ग्रेन का सबसे बड़ा सप्लायर यूक्रेन, रशिया, वो बंद, महंगाई आसमान पर पहुंच गई। ऐसे में ब्रेक्जिट ने क्या नुकसान पहुंचाया? ब्रेक्जिट इंग्लैंड को जिंदा करने का, तरक्की देने का एक नारा था। वो सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर मॉडर्न हिस्ट्री में बन गया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट,
18 लाख जॉब्स खत्म हो गई, 18 लाख। यूरोप के साथ आपकी सबसे बड़ी ट्रेड थी, क्योंकि हर चीज़ यूरोप से आती थी, सब्जी, फ्रूट, डेयरी, चीज़, दूध, फलान ढुमकान, पता नहीं क्या क्या यूरोप से आता था बगैर ड्यूटी के, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का आप हिस्सा थे तो ड्यूटी फ्री था। अब आपको ड्यूटी के साथ जहाँ जहाँ से मंगवानी है वो है। ब्रेक्जिट, इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेक्जिट ने यूके को जिताया नहीं, आज़ाद नहीं किया, बल्कि तबाह कर दिया। 2016 में बोरिस जॉनसन ने यह वादा किया था कि ब्रेक्जिट का मतलब है आपको अपने रिसोर्सेज और अपने कंट्री पे ज़्यादा कंट्रोल होगा, आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा और आज़ाद होंगे आप। अब क्या हुआ, कंपनियों के ब्रेक्जिट के बाद टैरिफ लग गए, बॉर्डर पे चेकिंग बढ़ गई, तो उससे आपका सामान महंगा आने लगा और डिलेज की वजह से और ज़्यादा ख़राब हुआ। 2023 तक 1.8 मिलियन जॉब्स ख़त्म हो गई। लंदन यूरोप का फाइनेंशियल गेटवे था, ब्रेक्जिट ने ये राइट्स ख़त्म कर दिए। बैंक जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के क्लाइंट्स को हाथ नहीं लगा सकते थे, वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे। यूरोपियन यूनियन के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट चले गए। गोल्डमैन सैक्स पेरिस और फ्रैंकफर्ट मूव हो गया। ईयू ट्रेडिंग एम्स्टर्डम मूव हो गई। फाइनेंशियल हेडक्वार्टर्स सब चले गए। ब्रिटेन ने हद से ज़्यादा लूज़ किया है इस ब्रेक्जिट से। इकोनॉमिस्ट जो हैं वो एस्टिमेट करते हैं कि 2023 तक यूके की इकोनॉमी $140 बिलियन छोटी हो गई और ये अभी बिगिन है। 2035 तक इनका एस्टिमेट है कि ईयू में ना रहने की वजह से टोटल 3 मिलियन जॉब्स कम हो जाएंगी, 32% इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, 311 बिलियन का आउटपुट लॉस होगा। ये सिचुएशन है। ऐसे में कंजर्वेटिव पार्टी की फेल्ड पॉलिसीज़ की वजह से इमिग्रेशन बढ़ गई, इलीगल इमिग्रेशन, और ब्रेक्जिट के बाद इमिग्रेशन हद से ज़्यादा। कि ब्रेक्जिट से पहले हम कभी नहीं सुनते थे कि बोट्स आके, कश्तियाँ आके रुकती हैं और उसमें 50, 100, 200 माइग्रेंट्स आ जाते हैं। ये ब्रेक्जिट के बाद हुआ है। We've got to break the cycle of people perpetuating communities in Britain that are antithetical to our way of life. You know, bringing in cousins, having cousin marriages, perpetuating, you know, we have Sharia law operating in parts of Britain. That has to stop. So I would cut off chain migration as well, the ability of people to bring their families in, which I think has been a big cause. We've also got a big problem with student migration, you know, student dependence, visas for things like care workers. Well, I think you know, the situation is so serious now that we have to take drastic action. और उसका नतीजा ये है कि आज कैओस की एक सूरत हाल आ गई है यूके में। और ये लिज ट्रूस थी, ये टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर बनी थी कुछ दिनों के लिए, जब बोरिस जॉनसन ने रिज़ाइन किया, क्योंकि कोविड में बोरिस जॉनसन, लॉकडाउन है पूरे यूके में और ख़ुद पार्टियां कर रहा था, डांस पार्टियां और ये वो, तो फिर उसको शर्म आई जब पोल खुली तो उसने रिज़ाइन किया था। तो लिज ट्रूस प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और लिज ट्रूस है ना, वो कह रही हैं, मतलब आपने खुद देख लिया कि वो बता रही हैं कि किस तरह मामलात ख़राब हुए। अब सिचुएशन ये है कि एक मूवमेंट लेबर चला रही है कि हम वापस यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करें। आई डाउट कि अब ये ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये अब पुलों के नीचे से पानी बहुत बह गया है। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे यूके की पॉलिटिक्स में पाकिस्तानियों का काफ़ी होल्ड है। जैसे कि
साजिद साहब थे होम मिनिस्टर यूके के, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। सादिक खान पाकिस्तान ओरिजिन के मेयर हैं। इसके अलावा कई शहरों में पाकिस्तानी ओरिजिन के मेयर हैं। इसके अलावा स्कॉटलैंड में हालात हद से ज़्यादा ख़राब हैं। First of all, the disinformation that is being spread about Muslims and Pakistanis, I'm afraid, is only going to get worse. Unless we are, in fact, to counter it, we have to be proactive, but it's going to get worse. And you can already hear the commentary among some when it comes to the, for example, inquiry on grooming gangs. Never forgetting the point, of course, that the vast majority of sexual offences that are committed against children are committed by the white community, not by the British Pakistani community. But there's not been a national inquiry into that. Don't get me wrong, where there's systemic failures, where people have covered things up, that should absolutely be exposed and lessons should be learned. But let's be clear. The onus on countering the disinformation of the far right is not just our responsibility. Yes, I'll come to what we can do, but it is the responsibility of the whole of society. Because we are today's target, tomorrow it will be somebody else. अब ये आपने सुना ना, ये भाई साहब यूसुफ भाई, ये स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर थे। जैसे चीफ मिनिस्टर होता है भारत में, ऐसे यहाँ पे 4 यूके के कंपोनेंट्स हैं, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड। तो ये स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर थे। वहाँ उन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच की थी कि यहाँ पे जहाँ पे जाओ गोरे नज़र आते हैं, जज वाइट, मिनिस्टर्स वाइट। ये वो स्पीच बहुत हिट हुई थी। Most senior positions in Scotland are filled almost exclusively by those who are white. Take my portfolio alone. The Lord President, white. The Lord Justice Clerk, white. Every High Court judge, white. The Lord Advocate, white. The Solicitor General, white. The Chief Constable, white. Every Deputy Chief Constable, white. Every Assistant Chief Constable, white. The Head of the Law Society, white. The Head of the Faculty of Advocates, white. Every prison governor, white. And not just justice. The Chief Medical Officer, white. The Chief Nursing Officer, white. The Chief Veterinary Officer, white. The Chief Social Work Advisor, white. Almost every trade union in this country headed by people who are white. In the Scottish Government, every Director General is white. Every chair of every public body is. और इसको रिज़ाइन करना पड़ा था। गज़ा, इसकी बीवी फ़लस्तीनी है शायद, इसके इन-लॉज फ़लस्तीनी है, और वो गज़ा में थे जब गज़ा पे इजराइल ने हमला किया था 7 अक्टूबर के बाद। इसने पूरा स्कॉटलैंड गज़ा के लिए खोल दिया था, और एक अजीब सी, तो फिर इसको रिज़ाइन करना पड़ा। तो दूसरा जो आया वो भी पाकिस्तानी। वहाँ पे 2 पार्टियाँ हैं ना, जो कंजर्वेटिव और लेबर, और जो जिस तरह होती हैं। एक पार्टी का चीफ ये होता था, तो दूसरी पार्टी का चीफ सरवर, अनस सरवर चौधरी सरवर का बेटा। चौधरी सरवर फर्स्ट पाकिस्तानी ओरिजिन का एमपी था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। फिर बाद में इमरान खान ने इसको दावत दी कि मैं तुम्हें गवर्नर पंजाब बनाता हूँ, तुम पाकिस्तान आओ। तो उसको ब्रिटिश नेशनलिटी छोड़ के पाकिस्तान में गवर्नर पंजाब बना। फिर रिज़ाइन किया वहाँ से, तो नवाज शरीफ ने भी इसको गवर्नर कुछ दिनों के लिए बनाया था। और बहरहाल ये सुपरमार्केट की चेन चलाती है फैमिली, सरवर फैमिली, और अल्कोहल वगैरह उसमें मेरा ख्याल है बिकती है। तो अनस शायद लेबर पार्टी को हेड कर रहा है। तो ब्रिटिश पॉलिटिक्स में पाकिस्तानियों का बड़ा किरदार है। और ये अनस चौधरी हैं ना, जो अनस सरवर, इन्होंने अभी नए रूल बनाए हैं। ये लेबर के हैं, स्कॉटलैंड की लेबर के। इन्होंने नई गाइडलाइंस और रूल बनाए हैं कि मीडिया के लिए क्या क्या रूल्स हैं, और इंग्लैंड के बाकी लोगों के लिए क्या रूल्स हैं, रिफॉर्म्स आनी चाहिए। और इस तरह ये ब्रिटिश लोगों की अपनी गलतियां हैं कि इन्होंने इस तरह फॉरेनर्स के हवाले सारी चीज़ें कर दी हैं।
डाइवर्सिटी एक हद तक अच्छी रहती है। अगर आप डाइवर्सिटी को हद से ज़्यादा वो करेंगे अपीसमेंट, तो नुकसान में रहेंगे। अब लेबर को हेड करती हैं ये हमारी जो हैं केमी बादेनोक, ये अब रियलाइज़ कर रही हैं, तो इन्होंने एक स्पीच ठोक दी है। अब लेट्स सी क्या होता है, लेकिन हालात हद से ज़्यादा ख़राब हैं यूके के मामलात में। उम्मीदें कम रह गई हैं। लेट्स सी आगे किस हद तक बेहतरी होती है। स्टिल आई एम सेइंग कि मैं यूके में रह रहा हूँ और चॉइस के साथ रह रहा हूँ। हालांकि मेरे पास तो फ्रेंच पासपोर्ट है, यूके की भी रेसिडेंस परमिट है, मैं चाहूँ तो कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं यूके में ही रहना पसंद करूँगा। मेरे बच्चों ने यहाँ एजुकेशन हासिल की है, मेरे बच्चों ने इस कंट्री को अपना फ्यूचर चूज़ किया है। हम एक उम्मीद के साथ रहते हैं कि थिंग्स विल गेट बेटर और चीज़ें मतलब आप रूल ऑफ लॉ को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। Enough. We know the evil we face. Islamic extremism is a threat to Western civilization. It abuses our democracies and subverts our institutions. It is incompatible with British values. So it is not enough just to protect Jewish communities. We must drive Islamic extremism out of this country.